हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। और जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो एज यू नो कि हमारा कंटिन्यू है मैराथन सीरीज। जी हाँ, हमारा कंटिन्यू है मैराथन सीरीज और पार्ट 1, 2, 3, 4 चार पार्ट हमारा मैराथन का ऑलरेडी आ चुका है। तो यदि आपने एक भी पार्ट को मिस किया है, यानी एक भी क्लास को अगर आपने मिस किया है मैराथन क्लास को, तो आप डेफिनेटली जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहां पे कराए जा रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट दैट आप जाइए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए एमसीक्यू वाले को, और एक भी अगर आपका मिस हुआ है मैराथन तो आप पहले जाकर उसको देख लीजिए, फिर आज वाले को देखिए। ठीक है, तो आज हमारा होने वाला है पार्ट 5। जी हाँ, एक 1 to 4 आ चुका है और आज हमारा होने वाला है पार्ट 5 मैराथन, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन। जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। क्लियर है पॉइंट? तो आगे बढ़े इस वीडियो में, सबसे पहले आप इसको लाइक कर देंगे वीडियो को, साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, सारे लोगों के पास पहुंचना ये सेशन जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप नए जुड़े हैं तो आप इसको स्कैन करके, डिजिटल जमाना है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि क्वेश्चन की संख्या होनी चाहिए 80, तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 80 ही हैं। तो इसमें जो है सो तीनों लेवल के क्वेश्चंस हैं, इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं और डिफिकल्ट भी हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लीजिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है, तो अब आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या ना करें। तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है आउट ऑफ 80। ठीक है, स्कोर आपका क्या रहा आउट ऑफ 80, ये कमेंट में जरूर बताइए। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड मैक एड्रेस फॉर अ गिवन आईपी एड्रेस। ऑप्शन आपके पास ARP, RARP, बूट पी, DHCP। तो सबसे पहले सारे के फुल फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है फुल फॉर्म, और एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ARP का। तो ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस, आप कॉपी में इसको लिख भी लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि टाइम कम है तो एक वीडियो नहीं आ पा रहा है फुल फॉर्म्स को लेके, ठीक है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में ही करा दे और आप नोट डाउन करते जाइए, ये ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन कि वेट करें कि कब उसका वीडियो आएगा। ठीक है, RARP मतलब होता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिवर्स, ARP ही लिख देते हैं, सेम ही है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये हो जाएगा रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बूट पी आपका होता है बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। DHCP होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये बात हो गई सारे के फुल फॉर्म्स की। तो अब हम बात करेंगे इसके आंसर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ARP। कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है टू फाइंड मैक एड्रेस फॉर गिवन आईपी एड्रेस? तो वो है आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ माइक्रो प्रोसेसर व्हाट। माइक्रो प्रोसेसर क्या है या फिर उसमें होता क्या है, सिंपली ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कि वन मशीन साइकिल इज इक्वल टू वन क्लॉक साइकिल। दूसरा ऑप्शन है कि वन क्लॉक साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल मशीन साइकिल्स। वन मशीन साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल क्लॉक साइकिल। वन मशीन साइकिल इज ऑलवेज लेस देन वन क्लॉक साइकिल। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट सी, कि वन मशीन साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल क्लॉक साइकिल, दैट इज इन अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन C++, CLR, SCR एंड गेट CH आर प्री डिफाइंड फंक्शन इन व्हाट? IOStream.h, Conio.h, Studio.h, Math.h, more than one of the above, none of the above।
क्या पूछा जा रहा है, CLRSCR और गेट CH आर प्री डिफाइंड फंक्शन किसमें है, तो ये है आपका कोनियो डॉट एच में। किसमें है, कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच मतलब कॉन्सोल इनपुट आउटपुट, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू सोनेट मींस सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। ये क्या होता है, सो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास कि इट प्रोवाइड्स अ वे टू मल्टीप्लेक्स मल्टीपल डिजिटल चैनल्स टुगेदर, इट कंसिस्ट्स ऑफ स्विचेज, मल्टीप्लेक्सर एंड रिपीटर ऑल कनेक्टेड बाय फाइबर। सोनेट, SONET, सोनेट कैन बी मेस्ड आउट बट इज ऑफन डुअल रिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो जो सोनेट आपका होता है ना, वो प्रोवाइड करता है अ वे टू कम्प्लेक्स मल्टीपल डिजिटल चैनल टुगेदर, पहला ऑप्शन सही है। ये कंसिस्ट होता है इसमें क्या क्या, स्विचेस, मल्टीप्लेक्सर, रिपीटर सब कुछ होता है, तो ऑप्शन 2 भी सही है। और सोनेट कैन बी मेस्ड बट इट इज ऑफन डुअल रिंग, ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर है बात। आप इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे, सोनेट का क्या है, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क्स। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन डैश, यानी कि पूछ रहा है आपके पास कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस क्या है। इज ऑटोमेटिक यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, रिक्वायर्स वन टू अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स, इज मैनुअल एंड रिक्वायर्स सिमेंटिक इंफॉर्मेशन, इज फाइंडिंग द की ऑफ रिलेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मलाइजेशन, ये क्वेश्चन आपका डीबीएमएस का है, हो सकता है कि समझ नहीं आ रहा हो कि किसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका डीबीएमएस का है। ठीक है, और इसमें आपको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म, एक नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, उसी का पहले टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल फॉर्म होता है ना, वो आपका 6 टाइप का होता है नॉर्मल फॉर्म। एक होता है 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF और 5NF, ये 6 तरह के आपके नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, और लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा कि रिक्वायर्स वन टू अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये सब थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दिए आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन ज्यादा डिटेल्स इसका आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, ये सब इंजीनियरिंग का चीज है। नेक्स्ट पूछ रहा था ड्रॉबैक्स ऑफ बाइंड्री ट्री सॉर्ट आर रिमेडेड बाय। पूछ रहा है कि जो बाइंड्री ट्री सॉर्टिंग होता है उसका जो ड्रॉबैक होता है उसका निवारण कैसे किया जाता है, रिमेडेड बाय लीनियर सॉर्ट, हिप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए मैंने आपको लीनियर सॉर्ट पढ़ाया है, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ाया है, सारे सॉर्टिंग आपको नहीं पढ़ने थे एनसीईआरटी में, तो सारे मैंने नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हीप सॉर्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो ड्रॉबैक होते हैं बाइंड्री ट्री के, उसको निवारण किया जाता है हीप सॉर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बाइनरी रिलेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बाइनरी रिलेशन ये क्या करता है, ऑप्शन है आपके पास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म, डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए बाइनरी रिलेशन के बारे में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। तो देखिए इसमें तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये रिप्रेजेंट करता है किसके द्वारा, टेबुलर फॉर्म या फिर ग्राफिकल फॉर्म के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ बाइनरी रिलेशन जो होता है ए टू बी का, उसका सबसेट क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑल दे देता तो ऑल करेक्ट हो जाता, लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसी फॉर्मेट पे आपको ऑप्शन भी मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव करके। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट Which of the following is not a text editor, इसमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है, सो आपसे पूछ रहा है। VI नोटपैड, एडिट विंडो इन डॉस साइड, वर्ड 97, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो इसमें से टेक्स्ट एडिटर नहीं है वो है आपका वर्ड 97। ये क्या है, ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग है ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना। ठीक है, नेक्स्ट
द मैकेनिज्म बाय व्हिच द डेटा एंड फंक्शंस आर बाउंड टुगेदर विथ एन ऑब्जेक्ट डिफिनीशन। मैकेनिज्म के बारे में पूछ रहा है जिसके थ्रू डेटा और फंक्शन जो है से एक साथ बाउंडेड होते हैं विथ ऑब्जेक्ट डिफिनीशन। ऑप्शन है आपके पास इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। इसके आंसर की बात करें इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए चारों क्या है, फोर पिलर्स ऑफ ओप्स हैं, फोर पिलर्स ऑफ ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या क्या है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। और जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो है आपका इनकैप्सुलेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है पॉइंट, ये है डबल ओपी है। ठीक है, नेक्स्ट, मशीन विद इन और आउटसाइड बैंक प्रीमिसेस विथ व्हिच इनेबल्स कैश विड्रॉल एंड अदर ट्रांजैक्शन विदाउट हेल्प ऑफ बैंक स्टाफ। यानी कि एक मशीन के बारे में बात की जा रही है, अंदर की या बाहर की, जो बैंक प्रीमिसेस है वो उसके अंदर की या बाहर की, जिसके थ्रू आप कैश को विड्रॉ करते हैं और भी अदर ट्रांजैक्शन करते हैं बिना किसी बैंक स्टाफ के हेल्प के, उसको क्या बोलते हैं? पीसी, एटीएम, इंट्रानेट, इंटरनेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये तो आप डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। जब भी आपको पैसा निकालना रहता है कहाँ जाते हैं आप? एटीएम में ही जाते हैं ना। फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, TELLER, टेलर मशीन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, कंप्यूटर किस तरह के कोड को रीड करता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कंप्यूटर रीड व्हिच टाइप कोड, व्हिच टाइप ऑफ कोड बोल सकते हैं, व्हिच टाइप ऑफ कोड? इंग्लिश लेटर, बाइनरी कोड, इंटीजर, कैरेक्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो कंप्यूटर जो रीड करता है इसमें, इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक टाइम देने की जरूरत है, वो बाइनरी कोड को रीड करता है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following character is used to give single line comment in Python? Single line comment की बात हो रही है Python में, तो किसके द्वारा किया जाता है ये आपका हैश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हैश के द्वारा। ठीक है, क्लियर है बात। Which module in the Python standard library parses option received from command line? पूछ रहा है कि कौन सा मॉड्यूल होता है पाइथन के लाइब्रेरी में जो कि पार्स करता है ऑप्शंस रिसीव फ्रॉम कमांड लाइन। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। गेट आर्ग, गेट ऑप्ट, मेन ओएस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। गेट आर्ग्स मतलब गेट आर्गुमेंट, गेट ऑप्ट मतलब गेट ऑप्शंस, मेन और ओएस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑप्शन रिसीव्ड, यानी कि गेट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बस क्वेश्चन में लाइन को पकड़िए, टर्म को पकड़िए, आपको आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, next, why are local variable names beginning with an underscore discouraged? Why are local variable names beginning with an underscore discouraged? Option है आपके पास, they are used to indicate a private variables of a class, they confuse the interpreter, they are used to indicate global variables, they slow down execution, more than one of the above, none of the above। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि दे आर यूज्ड टू इंडिकेट अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आपसे सिंपली पूछ रहा है आउटपुट इसका। ठीक है, मतलब प्रिंट पॉइंट 1 प्लस पॉइंट 2 इक्वल्स पॉइंट 3। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है या मशीन डिपेंडेंट है या एरर है या मोर देन वन ऑफ द अबव है या नन ऑफ द अबव है। सो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने पाइथन अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको ये देखते पता चल गया होगा कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉल्स है, ऐसा सिंपल कैलकुलेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये सही से आपको डिफाइन ही नहीं किया गया है इसमें, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। ये पाइथन एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, इसका आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले किसका काम करते हैं? पैरेंथेसिस का। तो इसका क्या मतलब होता है? टू दी पावर, यानी कि 3 की पावर 2, सिंपली यही ना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 2 टू दी पावर 9 यही हो रहा है ना, समझते जाइएगा। 2 टू दी पावर 9 क्या हो जाएगा? 512। तो यानी कि सबसे पहले 512 आएगा, तो ये तो दोनों ऑप्शन आपका चला जाएगा। इसके आगे 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 है, और इसका भी पावर कितना है? 2 है, यानी कि 8 के पावर 2 यानी कि 64। तो आपका ये ऑप्शन भी चला गया। लेकिन इसके आगे भी आप पढ़िए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
2 × 3 × 2 यानी कि 3 दूना 6 दूना 12, लेकिन आपको ऑप्शन में 512 है तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, ध्यान से आप क्वेश्चन को सोल्व करिए। लेकिन यहीं अगर आपको दे देता कुछ इस तरीके से, अगर आपको ऐसा दे देता तो फिर आप क्या करते? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 512 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आपको देता तब ऑप्शन डी इसका करेक्ट होता। बात समझ में आ गया है? आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है कि टू फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 1111 जो कि 15 होता है, वी कैन यूज फंक्शन। किस फंक्शन का यूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि 1111 का डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसका 15 निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 8 4 12, 2 14, 1 15, 15 आ गया। लेकिन इसके लिए कौन सा फंक्शन का हम यूज करेंगे वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर कीजिए। ठीक है, और आंसर वगैरह कैसे करना ये तो आपको पता ही है। 4 ऑलरेडी पार्ट आप अटेंड कर चुके हैं तो मैंने बता ही दिया है कि बस क्वेश्चन आया पॉज कीजिए और फिर अपने कॉपी में आंसर नोट कीजिए, फिर आंसर देखिए। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे होगा ये आई थिंक आपको पता होगा, ये बेसिक्स है। ठीक है ना, तो आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे। अगला पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? सो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे एल हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं होगा, ये एल है। जो ये एल है ना वही यहाँ पे है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट तो दे दिया है और आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। और लास्ट ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और हेलो। ठीक है, आई होप कि आपको इसका लॉजिक पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पूरा लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, और हम अभी भी आपको कहेंगे कि अभी भी आपके पास टाइम है। जिस भी टॉपिक में, भले ही वो छोटा से छोटा टॉपिक ही कौन क्यों ना हो, अगर जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, इसी वीडियो के या फिर हर वीडियो को जो जो मैराथन मैं करवा रहा हूँ आपको, वो सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहता है प्लेलिस्ट का। आप सिंपली थ्योरी के प्लेलिस्ट में जाइए और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप उसको थ्योरी, उस पार्ट के थ्योरी को सर्च कीजिए और आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अभी भी टाइम है आपके पास, लेट नहीं हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात कर रहा है कि इन एसक्यूएल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड। डीडीएल मतलब डेटा, डीएटी डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, ये डीडीएल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, डीडीएल में आता क्या क्या है? तो इसमें आपको आता है क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप आता है। ये मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है। यही बात करते हैं डीएमएल की, तो डीएमएल में क्या आता है आपका? इंसर्ट आता है, अपडेट आता है और डिलीट आता है। ठीक है, और यहां आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन इसमें से डीडीएल कमांड नहीं है? तो देखिए ये सब मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि आपको पढ़ना ये था नहीं। ठीक है, अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ग्रांट इसमें नहीं आता है। ठीक है, रिवोक रीनेम आता है डीडीएल में। ठीक है, लेकिन उतना आपको उसमें पढ़ना नहीं था इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। इसमें से कौन सा वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगर बात करें इसमें वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट का, तो इसका तीनों ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इन प्रॉब्लम एनालिसिस व्हाट इज टू बी डन, मतलब प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, डेटा फ्लो डायग्राम एंड डेटा डिक्शनरी, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड प्रोटोटाइपिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये आपसे कहा गया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डेटा फ्लो डायग्राम एंड डेटा डिक्शनरी। ठीक है, दिस वन इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज ऑफ आरएडी मॉडल। इसमें से कौन सा आरएडी मॉडल का फेज है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले बात करते हैं कि आरएडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रैपिड एप्लीकेशन
डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और इसके अगर फेज की बात करें तो इसके फेज में बिजनेस मॉडलिंग भी आता है, इसके फेज में डेटा मॉडलिंग भी आता है और इसके फेज में एप्लीकेशन जनरेशन भी आता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट कौन इसमें से नहीं है, नॉट लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लो एंड स्टैंड अलोन हब्स, स्टैकेबल हब्स, मेश नेटवर्क, बस हब्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, नॉट रिलेवेंट टू नेटवर्किंग, तो जो रिलेवेंट नहीं है नेटवर्किंग के लिए वो इसमें कौन सा है, बस हब आपका नहीं है रिलेवेंट। बाकी ये तीनों जो आपको दिख रहा है ये सब रिलेवेंट है। नेक्स्ट, a template can be used to create a family of dash what। एक टेम्पलेट का यूज किया जा सकता है टू क्रिएट अ फैमिली ऑफ व्हाट, क्लासेस, फंक्शंस, क्लास एंड फंक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो टेम्पलेट है जिसको यूज किया जा सकता है टू क्रिएट अ फैमिली ऑफ व्हाट, तो ऑफ क्लास एंड फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, context free grammar is what। क्वेश्चन नंबर 25 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है। अ कंपाइलर, अ लैंग्वेज जनरेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो आपका कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो है आपका लैंग्वेज जनरेटर। क्या है वो, लैंग्वेज जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पर्सन इज व्हाट, किसी इंसान के बारे में आपको नहीं बताना है। जैसे पर्सन में लगा हुआ है क्या आपका, विद इन कोट है, इज व्हाट, ये क्या है। ऑब्जेक्ट, क्लास, एट्रीब्यूट, स्ट्रक्चर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या है पर्सन। तो जो पर्सन जो है आपका वो एक क्लास है। पर्सन क्या है, क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट, जीरो हैज टू रिप्रेजेंटेशंस इन व्हाट। जीरो हैज टू रिप्रेजेंटेशन किसमें होता है, साइन मैग्नीट्यूड, 1s कंप्लीमेंट, 2s कंप्लीमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, जीरो हैज टू रिप्रेजेंटेशन इन साइन मैग्नीट्यूड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी रिलेशन, इसमें से कौन बाइनरी रिलेशन का प्रॉपर्टी नहीं है, सो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिकल रिलेशन, ये ऑप्शन नंबर ए है। बी क्या है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन, सी है ट्रांजिटिव पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन सिमेट्रिक, और डी है रिफ्लेक्सिव पार्शियल चेन रिलेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए ये सब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं, थोड़ा सा लेवल उसके अप है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें इजी भी है, मॉडरेट भी है और डिफिकल्ट भी है। तो जो ज्यादा आपको हाई लेवल के क्वेश्चन लग रहे हैं उसका बस सॉल्यूशन आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम अभी नहीं बचा है कि एक एक चीज को आप थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, बस सिंपली आप उसका आंसर देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आंख के सामने से गुजरेगा आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा वो। ठीक है, मेरा यही मानना है, तो इसलिए हर लेवल के क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। Which of the following Python statement will result in output 6, यानी कि सिंपली आपको आउटपुट 6 चाहिए और ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिया है और उसके हिसाब से ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो रिजल्ट करेगा एज अ आउटपुट 6, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सोचिए समझिए और बताइए। देखिए 6 कहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। तो देखा जाए तो ये रो नंबर 2 पे है और कॉलम नंबर 3 पे है। तो अगर आपका दिमाग काम नहीं किया, बुद्धि भ्रष्ट रहा, तो आप ऑप्शन ये मार के निकल जाएंगे, फिर बाद में पता चलेगा कि ये गलत है कि नहीं। अगर आपका बुद्धि खुला हुआ है तो आपको इंडेक्सिंग याद आ जाएगा। अगर 2 है तो 0 1 होगा, तब नहीं 2 पे पहुंचेगा, तो पहले तो 1 होगा, और फिर ये 3 है तो क्या हो जाएगा 0 1 2, तो 2 हो जाएगा। तो 1 और 2, सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे ये निकलता है, मैंने आपको थ्योरी में बताया है, तो आराम से आप ये कर पाएंगे, और हम जो बोले हैं वो एक एक बात अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट्स अ डिक्शनरी, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डिक्शनरी क्रिएट करता है। और ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए समझिए और आंसर कीजिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये भी सही है,
ये भी सही है और ये भी सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट। कैसे है क्या है ये आपको पता होगा अगर आपने डिक्शनरी सही से पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट, सपोज देयर इज अ लिस्ट सच दैट, ये आपको लिस्ट दे दिया है, L इज इक्वल टू 2 3 4, ठीक है। इफ वी वांट टू प्रिंट दिस लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, आपको रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करना है तो किस मेथड को आप यूज करेंगे? ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए समझिए आंसर कीजिए। लास्ट है आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लिस्ट रिवर्स्ड एल। और ये यूज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एआई एजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास, मैपिंग ऑफ गोल सीक्वेंस टू एन एक्शन, वर्क विदाउट द डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द पीपल, मैपिंग ऑफ प्रिसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन, मैपिंग ऑफ इन्वायरमेंट सीक्वेंस टू एन एक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। पूछा क्या जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, मैपिंग ऑफ प्रिसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन। प्रिसेप्ट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नियम कानून, नियम जिसको बोलते हैं ना, रूल, वही होता है प्रिसेप्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following is true about bitcoin scripting language, bitcoin scripting language के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन है ना वो इमर्जिंग ट्रेंड पार्ट का है, अगर आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि जो भी टेक ट्रेंड करता है ना वो उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब चीजें आप पढ़कर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो मैक्स टू मैक्स कवर करा ही देंगे आपको, उसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा टेक अभी ट्रेंड कर रहा है, और ये सब तो इंटीग्रल पार्ट है आपके एग्जाम पेपर का। सपोर्ट इनफाइनाइट टाइम या मेमोरी, स्टैक बेस्ड, ट्यूरिंग कंप्लीट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इसके बारे में ट्रू है आपका वो है आपका क्या, स्टैक बेस्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ IIoT, सिर्फ IoT नहीं पूछ रहा है, IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? IIoT पूछा जा रहा है, और ऑप्शन आपके पास क्या, इंडेक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनकॉर्पोरेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इमेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। IoT तो आपको पता ही होगा, लेकिन IIoT यहाँ पे पूछ रहा है, तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें एक भी सही नहीं है, ये सारे ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं। तो IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द करेक्ट आंसर, IIoT, एंड ऑप्शन ई इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट, देखिए इसमें आपको मैच कराना है, ठीक है, सिंपली आपको क्या है, मैच कराना है। लिस्ट 1 दे दिया है, लिस्ट 2 दे दिया है, और आपको सिंपली मैच कराना है, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई कीजिए आप मैच कराने का, तब तक आपको हम इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आपका GPRS है, तो GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। ये सब भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। GSM क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगला है आपका UMTS, ये होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। लास्ट है EDGE, एज, एज क्या होता है? इनहेंस्ड डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे के फुल फॉर्म्स है जो कि आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं इसके मैचिंग पे, ठीक है। तो जो GPRS है आपका,
क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, तो इसका जो होगा जीपीआरएस का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो जीएसएम है वो इंटीग्रेटेड डिजिटल रेडियो स्टैंडर्ड है। ठीक है, जो आपका यूएमटीएस है वो है आपका 3G वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी, और जो ईडीजी है वो है 9 डिफरेंट स्कीम फॉर मॉड्यूलेशन एंड एरर करेक्शन। तो ऐसा कहीं दिख रहा है कि ए का 4, बी का 1, सी का 2, और डी का 3। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट, फुल फॉर्म सब ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि अ वायरस टाइप दैट इज कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट यूजर इंटरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं। यानी कि ऐसा वायरस जो कैपेबल है शिफ्टिंग के एक कंप्यूटर से दूसरे पे बिना किसी यूजर इंटरेक्शन को, उसको क्या बोलते हैं। वॉर्म, ट्रोजन, लॉजिक बॉम्ब, बूट सेक्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसको बोलते हैं वॉर्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मैंने आपको पढ़ाया था सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में, याद ही होगा। नेक्स्ट, which of the following focuses on discovery of unknown property on the data, मतलब कौन सा फोकस करता है डिस्कवरी ऑफ अननोन प्रॉपर्टी पे डेटा के। ठीक है, प्रीवियसली यानी कि जो डिस्कवरी हो रहा है वो पहले वाले की बात हो रहा है। ऑप्शन है डेटा माइनिंग, बिग डेटा, डेटा रैंगलिंग, मशीन लर्निंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो फोकस करता है आपके डिस्कवरी पे अननोन प्रॉपर्टीज के, वो है आपका डेटा माइनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डेटा माइनिंग इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 38, ये क्या कहता है। Which of the following term refers to a group of hackers who are both white and black hat, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ रहा है, जो कि दोनों है, ब्लैक हैट भी है और व्हाइट हैट भी है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। येलो हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, रेड हैट हैकर, व्हाइट ब्लैक हैट हैकर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे कह दिया ना कि व्हाइट और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन, तो हो सकता है काफी लोग व्हाइट ब्लैक हैट हैकर भी मार दें। ठीक है, जो कि गलत है, इसका करेक्ट है ग्रे हैट हैकर। इसको क्या बोलते हैं, ग्रे हैट हैकर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये भी मैंने आपको सिक्योरिटी एस्पेक्ट में पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ठीक है ना। नेक्स्ट, 1D एरे का दूसरा नाम क्या है। 1D मतलब वन डायमेंशनल एरे की बात हो रही है। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे की बात हो रही है, उसको दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है लीनियर एरेज, लिस्ट्स, हॉरिजॉन्टल एरे और वर्टिकल एरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लीनियर एरे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अ बॉक्स दैट रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट कंडीशन, एक ऐसा बॉक्स जो दो अलग अलग कंडीशंस को दर्शा रहा है, वो क्या है। रेक्टेंगल, डायमंड, सर्किल, पैरेललोग्राम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो वो कौन सा बॉक्स है, तो वो है आपका डायमंड बॉक्स। क्या है वो, डायमंड बॉक्स। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ट्रू या फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है आपसे, अपडेटेड वर्जन ऑफ आईटी एक्ट 2000। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आईटी एक्ट 2000, इसका अपडेटेड वर्जन कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आईटी एक्ट 2007, एडवांस्ड आईटी एक्ट 2007, आईटी एक्ट 2008, एडवांस्ड आईटी एक्ट 2008, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आईटी एक्ट 2008 जो है वो अपडेटेड वर्जन है आईटी एक्ट 2000 का। ठीक है, नेक्स्ट, द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम इज डैश एंड आफ्टर द ऑब्जेक्टिव इज रिच द टीम इज डैश। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस, क्वेश्चन को चाप चाप के पढ़िए। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम, वो क्या बोलते हैं। एंड आफ्टर ऑब्जेक्टिव इज रिच्ड द टीम क्या है। ठीक है, टेम्पररी इनॉग्रेटेड, परमानेंट डिसबैंड, टेम्पररी डिसबैंडेड, परमानेंट इनॉग्रेटेड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 42 का, वो है आपका टेम्पररी और डिसबैंडेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट,
Which of the following software is designed to control the operation of computer? कौन से सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए? ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूजर सॉफ्टवेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह क्या है वो आपको पता ही होगा, बताने की आई डोंट थिंक जरूरत है, अगर जरूरत पड़ रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम उसको क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट किसी प्रोग्राम में उसको क्या बोलते हैं? टोकन, फाइल, ऑपरेटर, डेटा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसको बोलते हैं टोकन। क्या बोलते हैं? टोकन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए क्या है? ए इज व्हाट? इंटीजर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, बूल लिटरल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ए इज व्हाट? ए यहाँ पे क्या है? तो ए यहाँ पे कैरेक्टर लिटरल है। क्या है? कैरेक्टर है। आपको दिख भी रहा होगा, इंटीजर कोई एंगल से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कैरेक्टर लिटरल इज द करेक्ट आंसर। और बुलियन भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। आशिकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फुल फॉर्म याद आ गया? डी का आपसे पूछा जा रहा है। स्मॉल ए का क्या होता है? 97, स्मॉल बी का 98, सी का 99 और डी का 100। डी का ही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना। नेक्स्ट, रीना स्लैश एन हैज साइज, यानी कि सिंपली आपसे ये कैरेक्टर दे दिया, इसका साइज पूछा जा रहा है कि क्या इसका साइज होगा? 7, 8, 9, मोर देन ऑफ द, नन ऑफ द अबव। गिनिए, सिंपली क्या करना है, कोट के अंदर है तो क्या करना है? सिंपली काउंट करना है, सिंपली काउंट करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब कोट के अंदर है, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। समझने में दिक्कत आई डोंट थिंक होना भी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, सी प्लस प्लस में सी इन और सी आउट आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑफ व्हाट? ऑपरेटर, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये तो एकदम बेसिक का भी बेसिक चीज है ना। तो सी इन सी आउट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, सी प्लस प्लस में इज लोअर फंक्शन का यूज किसके लिए किया जाता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो इज लोअर हम आपको पाइथन में पढ़ाए हैं, सेम काम यहां भी होता है। ठीक है। क्या करता है? तो टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज इन लोअर केस और नॉट। नाम ही में ही लोअर लगा हुआ है, अगर अपर लग जाता तो अपर को चेक करता। ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई डोंट थिंक समझने में कोई दिक्कत यहाँ पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि which हेडर फाइल बिलोंग्स टू फंक्शन इज अपर? इज अपर, और यहाँ पे जो ऑप्शन है ए को सुधार लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सी टाइप डॉट एच। ये टाइप डॉट एच नहीं, सी टाइप डॉट एच होगा। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। बी है मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, कोनियो डॉट एच, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कोनियो तो पता ही है आपको, कंसोल इनपुट आउटपुट के बारे में बात हो रही है। तो फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है इज अपर के बारे में, तो ये किस हेडर फाइल से बिलोंग करता है? तो ये सी टाइप डॉट एच से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है? सी टाइप डॉट एच से। ठीक है। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट एरे 5 5 हाउ मेनी एलिमेंट्स इट कैन स्टोर? यानी कि रो में भी 5 है, कॉलम में भी 5 है। ठीक है। क्या है? रो में भी 5 हो रहा है और कॉलम में भी 5 हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? क्या इसका मतलब हो जाएगा? 5 गुने 5, 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, ए फंक्शन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है आपका? जो फंक्शन है उसका सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है गिव अ नेम टू ब्लॉक ऑफ कोड, रिड्यूस प्रोग्राम साइज, एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स एंड प्रोवाइड अ रिटर्न वैल्यू, हेल्प ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम वेल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो जो फंक्शन का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपका इन हेल्पिंग द ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम वेल। अच्छे तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, उसमें हेल्प करता है ये। ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। आपके फोन में होता होगा ना कि मेरे फोन में 4 GB का रैम है, मेरे फोन में 8 GB का रैम है, 1+ वाले होंगे तो 12 GB का रैम है, एप्पल वाले होंगे तो 4 GB होगा, ऐसा हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा है सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम वो क्या है। सबसे सबसे पहले बात करते हैं लार्जेस्ट का। फर्स्ट लार्जेस्ट किस में आता है, तो एप्पल कंपनी है उसने निकाल दिया, किसमें, टीबी में रैम निकाल दिया है, तो ये तो लार्जेस्ट हो गया। सेकंड लार्जेस्ट क्या है, जीबी में है। सी इज द राइट आंसर। जीबी में आपके फोन में जो भी है ना कि 8 GB, 12 GB, 16 GB भी रैम आता है, आपके लैपटॉप में हो सकता है 32 GB का रैम हो, तो ये क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम है, कौन, जीबी। ठीक है, नेक्स्ट 54, इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज व्हाट। कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है कंप्यूटर पे वो किस किस फॉर्म में होता है, ये आपसे पूछ रहा है। एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, वॉट डेटा, मॉडेम डेटा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मॉडेम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, मोड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिजिटल डेटा है। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं थी, 0 1 के फॉर्मेट में होता है कि नहीं। नेक्स्ट, एनी वर्ड, किसी भी वर्ड ऑफ अ कंप्यूटर वो मेजर किस में किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। बिट, बाइट, निबल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए कोई भी वर्ड जो कंप्यूटर में मेजर किया जाता है ना वो बिट में भी किया जाता है, बाइट में भी किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि ए और बी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉग, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड, इसको क्या बोलते हैं। जैसे आप क्रेडेंशियल डालते हैं, ठीक है, क्रेडेंशियल में क्या डालते हैं आप, लॉगिन नेम और पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। अब उसको वेरीफाई करने की बात हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, लॉगिंग इन, ऑथेंटिकेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। जब आप लॉगिन करके उस पर क्लिक करते हैं ओके पे या फिर साइन इन पे, तो क्या होता है, वो ऑथेंटिकेट करता है कि ये सही है या नहीं, गलत है तो फिर एरर दे देगा, सही है तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आपका। ये किसका एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, Which of the following refers to program stored in ROM? ROM मतलब read only memory। ठीक है, तो कौन सा रेफर करता है टू द प्रोग्राम जो कि स्टोर होता है रोम में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, फर्मवेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो रेफर कौन करता है, सॉफ्टवेयर वो होता है। ठीक है, क्या होता है वो, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट 59, which of the following is not an integral part of computer। इंटीग्रल पार्ट कौन सा नहीं है कंप्यूटर का, नॉट पूछ रहा है। सीपीयू, माउस, मॉनिटर, यूपीएस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन होता है कंप्यूटर का, तो ये तो होगा ही। माउस का जरूरत पड़ेगा ही, मॉनिटर को डिस्प्ले कराने की जरूरत पड़ेगा ही, तो यूपीएस जो है ना वो आपका इंटीग्रल पार्ट नहीं है। फुल फॉर्म बताया था मैंने, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्या है फुल फॉर्म, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट, GUI का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। GUI स्टैंड्स फॉर व्हाट, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेरेंस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिटी इंटरफेरेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड में से जो एरर रिमूव किया जाता है उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सचेंजिंग, डिबगिंग, रनिंग, कंप्रेसिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिबगिंग, डिबग करना यानी कि एरर फाइंड आउट करना, उसमें से हटाना एरर को। ठीक है, नेक्स्ट, डॉस का फुल फॉर्म क्या है, ये तो आप मतलब क्वेश्चन देखेंगे आंसर करेंगे, क्या, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 1 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये।
computer and communication technology such as communication linked to internet that provide help and understanding to the end user are known as what? बात हो रही है कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जैसे कि कम्युनिकेशन लिंक होता है किससे? इंटरनेट से होता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है क्या? हेल्प और अंडरस्टैंडिंग टू एंड यूजर, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन फाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम, वर्कशीट फाइल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज आपको भले ही इसका टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत आसान है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर, ठीक है। जिसमें क्या है कि कम्युनिकेशन लिंक है किससे? इंटरनेट से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट ऑन चिप connected to the system board and is holding area for data instruction and information? उसको क्या बोलते हैं? इसमें होता है चिप में होता है, कनेक्टेड टू सिस्टम बोर्ड से ये कनेक्ट होता है, एंड होल्डिंग एरिया किसके लिए होता है? डेटा इंस्ट्रक्शन के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए। ये क्या होता है? प्रोग्राम, माउस, इंटरनेट, मेमोरी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेमोरी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है कि कॉन्फ्रेंस जिसको नेटस्केप है या फिर नेट मीटिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर इनेबल्स व्हाट? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। सिंपली देखें तो नेट मीटिंग या कॉन्फ्रेंस जो होता है आपका, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह जो हो जाता है, उसमें से कौन सा इसमें से ऑप्शन जो उसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? शेयरिंग वॉइस ऑन नेट, लाइव टेक्सचुअल कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव रियल टाइम कॉन्फ्रेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो देखिए जो बेस्ट डिस्क्राइब इसको कर रहा है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइव रियल टाइम कॉन्फ्रेंस। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो स्टैटिक यूपीएस है, यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब वो रिक्वायर्स व्हाट? ओनली रेक्टिफायर, ओनली इन्वर्टर, ओनली एम्पलीफायर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, स्टैटिक यूपीएस रिक्वायर्स व्हाट? तो इट रिक्वायर्स रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर, ए एंड बी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव, ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, a key that will erase information from computer's memory and characters on the screen, उसको क्या बोलते हैं? फिर से पढ़िए, a key के बारे में बात हो रही है, that will erase information, जो कि इंफॉर्मेशन को इरेज कर देगा कंप्यूटर मेमोरी से और कैरेक्टर को भी ऑन द स्क्रीन। एडिट, डिलीट की, डमी आउट, ट्रस्ट की, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसको बोलते हैं डिलीट की। नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पे की लगा हुआ है, इरेज की बात हो रही है तो डिलीट की बात हो रहा है ना, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? जो स्टोरेज और मेमोरी का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके किसके कॉन्टेक्स्ट में सही है, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपसे पूछ रहा है। बात वही है, प्राइस, रियलेबिलिटी, स्पीड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो देखिए जो डिफर हो रहा है और जो कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है वो प्राइस भी है, रिलायबिलिटी भी है और स्पीड भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। रहता तो ऑल करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, a device that connects to network without use of cable is said to be what? कोई भी डिवाइस कनेक्ट नेटवर्क से बिना किसी केबल के, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज्ड, वायरलेस, ओपन सोर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बिना किसी केबल के कनेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है वो वायरलेस है, तार उसमें नहीं है, वायरलेस है वो। नेक्स्ट, टर्मिनल इज व्हाट? टर्मिनल क्या है? अ डिवाइस टू गिव पावर सप्लाई टू कंप्यूटर, a point at which data enters or leave the computer, the last instruction in a program, any input output device, more than one of the above, none of the above। टर्मिनल किसको बोलते हैं? तो टर्मिनल क्या है? एक पॉइंट है जहां से डेटा एंटर करता है और लीव करता है कंप्यूटर पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला कहता है कि डैश हैंडल द कंट्रोल एंड यूज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेस। कौन हैंडल करता है कंट्रोल और यूज हार्डवेयर रिसोर्सेस का?
booting, spooling, operating system, thrashing, more than one of the above, none of the above. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है हैंडल करने का। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज द ऑन स्क्रीन एरिया, ऑन स्क्रीन एरिया वेयर ऑल द आइकन्स, विंडोज एंड डायलॉग बॉक्स आर डिस्प्लेड। ऑन स्क्रीन एरिया वेयर ऑल द आइकन्स, जितने भी आइकन्स है, विंडोज है और डायलॉग बॉक्स है, वो डिस्प्ले किए जाते हैं। ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, ऑप्शन आपके पास स्क्रीन, माई कंप्यूटर, ड्राइव्स, डेस्कटॉप, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डेस्कटॉप। ये तो 3, 4 क्लास 5 क्लास वाला चीज है, ये तो खैर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। डैश इज अ प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ बैकग्राउंड, साउंड, आइकन्स एंड अदर एलिमेंट्स इन डेस्कटॉप। क्या पूछ रहा है? प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ बैकग्राउंड, साउंड, आइकन एंड अदर एलिमेंट ऑन डेस्कटॉप, उसको क्या बोलते हैं? थीम, डेस्कटॉप, कंट्रोल पैनल, स्कैनर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसको बोलते हैं थीम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एआई किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेट करता है? सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये रिलेट करता है आपको फिफ्थ जनरेशन से। जो फिफ्थ जेन कंप्यूटर है उससे रिलेटेड कौन है आपका? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आई डोंट थिंक कि बाकी में कौन कौन सा यूज हुआ है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, जो आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है आर ऑल्सो नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एज दे आर सपोज टू मेक इट पॉसिबल। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को और इनमें से किस नाम से जाना जाता है या फिर किस काम के लिए जाना जाता है? क्योंकि दे सपोर्ट करते हैं टू मेक इट पॉसिबल। क्या? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, वॉइस कमांड सिस्टम, ग्रीन पीसीज, वर्चुअल पीसीज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट अंडरगोज मेनी स्टेप टू लोड द फाइल। क्या है ये? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी रहे, इजी रहे, डिफिकल्ट रहे, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 2 बार उसको ध्यान से पढ़ना है। दैट अंडरगोज मेनी स्टेप्स टू लोड द फाइल्स, उसको क्या बोलते हैं? लोडिंग, बूटिंग, एक्सेसिंग, स्टार्टिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसको हम बोलते हैं बूटिंग। जो बूट होता है आपका सिस्टम, वो क्या होता है? वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो कि बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, बहुत सारे स्टेप से गुजरता है टू लोड फाइल। नेक्स्ट, नेम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर। आपको प्रोग्राम का नाम बताना है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, तो वो क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, एरर को किस नाम से जाना जाता है? कोई एरर है, उसको दूसरा नाम उसका क्या है? बात करेगा टेक के भाषा में तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बग बोला जाता है। डिबग तो बग को निकालने की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइमरी पर्पस सॉफ्टवेयर का क्या है? इज टू टर्न डेटा इनटू व्हाट? वेबसाइट, प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। प्राइमरी पर्पस आपसे पूछ रहा है सॉफ्टवेयर का, इज टू टर्न डेटा इनटू व्हाट? तो डेटा इनटू प्रोग्राम्स। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेन क्या है? जो मेन है, जो आप यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो क्या है? ऑब्जेक्ट, लिटरल, फंक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मेन क्या है आपका? मेन आपका फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है वो आपका। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, एफ स्ट्रीम क्लास किसके लिए यूज किया जाता है? थोड़ा इसके बारे में आपको बता देते हैं, आप इसके बारे में शायद नहीं सुने होंगे। एफ स्ट्रीम क्लास, ठीक है, इसको जो यूज किया जाता है, लिख लीजिए इसके बारे में कि यूज टू एक्सेस फाइल्स फॉर रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। इसको यूज किया जाता है फाइल को एक्सेस करने के लिए, फॉर रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए। एफ स्ट्रीम क्लास, ठीक है,
अब ये होता क्या है, ये तो इसका यूज हो गया, होता क्या है, तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम एंड इफ स्ट्रीम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऑफ बोथ लिख लेंगे यहाँ पे, ऑफ बोथ ऑफ स्ट्रीम एंड इफ स्ट्रीम। ये बात हो गई एफ क्लास स्ट्रीम के बारे में। पूछा क्या जा रहा है, इज यूज्ड फॉर, यहाँ से आपको पता चल गया क्या, रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए हो रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे आपके टोटल 80 क्वेश्चंस आज के लिए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन आसान लगे ही होंगे, क्योंकि आसान कुछ कुछ इसमें डाले हुए हैं, इजी टू मॉडरेट ज्यादा क्वेश्चन से, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन कम थे आज। ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट पे भी फोकस नहीं करना है, पता चलेगा सिर्फ इजी पूछ दिया तो आपको डिफिकल्ट आता है, इजी नहीं आता है, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, और अब से जो भी क्वेश्चन आएगा आगे वो 80 क्वेश्चन ही आएगा आपके लिए। ठीक है, तो जो भी आपका स्कोर है ये कमेंट में मुझे जरूर बताइए। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल कैसे लगे, कैसा फील आया आपको पूरा 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताइएगा आप। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।